नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस विशेष कवरेज अयोध्या नया अध्याय में। अयोध्या मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है, जो हमेशा अविजित है, जो हमेशा जीती हुई है, किसी भी युद्ध में, किसी भी क्षण में, किसी भी पल में। ऐसे ही एक हमारी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है, परिचय की मोहताज नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा होता है जब मैं अवध ओझा सर का नाम लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के मंच पर अवध जी। ओझा सर के नाम से मशहूर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, नवाबगंज में घर है। और अब कहाँ रहते हैं अवध साहब? अभी तो मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। तो यूपी पूर्णतः बसी हुई है। हाँ, यूपी पूर्णतः बसी हुई क्या खींच कर ले आया आपको अयोध्या? क्यों चले आए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में? प्रभु राम का जो व्यक्तित्व है वो मानव उत्थान के प्रणेता के रूप में है। मनुष्य पैदा हुआ, जीवन संघर्ष है। अब जीवन संघर्ष है तो बहुत सारे लोग, 95% लोग उस संघर्ष से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो है ही नहीं, है ही नहीं। 95% लोग संघर्ष से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता है ही नहीं। दो तरीके हैं, छोटे मोटे मैं बता देता हूं। एक तरीका यह है कि आप हरिद्वार भाग जाइए, जीवन छोड़ दीजिए। और एक तरीका है किसी के चपरासी बन जाइए, संघर्ष खत्म हो जाएगा। वैसे जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। तो जब जीवन में संघर्ष नहीं खत्म होगा तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष से लड़ने का तरीका सीखना है। और भगवान राम उस तरीके के महागुरु हैं। क्या क्या सीखना चाहिए? क्या सीखा? अब क्यों सब कहते चाहते हैं? हैं, अब सब चाहते हैं कि वो सूरज की तरह चमके, तो जलना भी तो पड़ेगा। जो भी चाहता है कि वो सूरज की तरह चमके, उसे सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, नहीं तो सेल्फी लेते घूमोगे चंद्रमा की तरह। दूसरे की रोशनी में सेल्फी लेकर आत्मसम्मान का हनन कर रहे हो अपने। तुम सब सूर्य हो, यही तो भगवान राम कह रहे हैं। सबके अंदर राम समाया हुआ है। तो ये जो भगवान राम हैं, ये मानव विकास के महागुरु हैं। व्यक्ति को इंद्रियों से चेतना के ले जाने का शास्त्र बताते हैं। तो ये 14 साल में भगवान बन गए। आप में से बहुत लोग नहीं बनना चाहते हैं, तो 6 महीना कर डालिए त्याग और तपस्या। तो 6 महीना कर डालेंगे तो ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। और साल भर कर डालेंगे तो एमएलए हो जाएंगे। और 5 साल कर डाले तो सांसद। और 10 साल कर डाले तो प्रधानमंत्री। मेरा 8 पूरा हो चुका है। और अगर 14 कर लिए तो भगवान राम, तो खैर आप उनके रास्ते पे चल ही रहे हैं। किस रास्ते पे है? प्रधानमंत्री वाले रास्ते पर हैं आप? नहीं, मैं तो सांसद होते हुए सर? नहीं, मैं तो किसी रास्ते पे नहीं हूं, मैं बस अब रास्ते पे चल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो भारत उत्सव चल रहा है, ये भारत उत्सव अयोध्या में चल रहा है। ये भगवान राम इस दुनिया के एक महानायक हैं, उनका उत्सव चाहिए। भारत उत्सव है और भारत उत्सव भारतीयों का है, ये किसी का नहीं है व्यक्तिगत। ये पाड़ा जी का पट्टा नहीं लिखाया हुआ है कि फलाने का है, ये सबका है, ये हम सबका है। जो भी भारत का वासी है, ये सबका उत्सव चल रहा है। और सब प्रेम से इस उत्सव को मनाएं और भगवान के रास्ते पर चलें और अपना विकास करें। बहुत अच्छी बात आपने की। और अयोध्या में आकर, इस मंच पे आकर तो बहुत ज़रूरी हो जाती है इस चीज़ को हम साफ भी करें ओझा साहब। और वो ये कि ऐसा लगता है कि एक ही तरह का लोग है, एक ही तरह की हवा है, एक ही तरह का रंग दिखाई दे रहा है। और आपने कहा कि ये तो भारत उत्सव है, इस पर राजनीति भी हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करते रहते हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे और क्या छूटा जा रहा है उनसे? जहां भगवान की चर्चा हो वहां राजनीतिज्ञों का क्या नाम लेना। जहां प्रभु की चर्चा हो रही है, ये तो हमारे अभी हमसे एक साहब मिले, बताए फलाने नेता हमारे घर आ रहे हैं। हम कहे हम तुमको 50 लाठी मारेंगे, नेता होता का नाम मत लिया करो मेरे सामने। भैया, हमारे टैक्स के पैसे से ये तनख्वाह पाते हैं, सेवक हैं हमारे, ये हमारे सेवक हैं, सेवक। हम जो टैक्स भरते हैं उसका पैसे से इनको सैलरी मिलती है। तो ठीक है, आप सम्मान करिए, पद का सम्मान करना चाहिए हर व्यक्ति को। जो जिस पद पे बैठा हुआ है आप उस पद का सम्मान करिए। और जो राजनीति का, इस देश का आदमी, कहते हैं यूनान में, चीन में तो कोई कोई विद्वान पैदा होता है, भारत में हर आदमी विद्वान है। ताली हो जाए भाई, आप सबकी तारीफ हो रही है। मैं जो है रिक्शे में बैठ के अभी जा रहा था कल गोंडा में रात में, तो मैंने कहा मैं अयोध्या से आ रहा हूं, तो कहा भैया कुछ रामचरितमानस का चौपाइये सुना दीजिए। तो हमने कहा यार इस वक्त तो याद नहीं, कहा भैया हम ही से सुन लीजिए। रिक्शा वाला
वो चौपाई सुनाते हुए जा रहे थे। तो जिस देश का हर व्यक्ति विद्वान है उसके सामने छोटे मोटे लोग क्या राजनीति करेंगे। आप उस राजनीति से बाहर आइए और भारत उत्सव मनाइए, अपने सब भाई बंधुओं को यहाँ लेकर आइए, दिया जलाइए, मौज करिए और भारत के विकास के रास्ते को आगे बढ़ाइए। और जो यहाँ नहीं आ रहे निमंत्रण मिलने के बाद भी, जो नहीं निमंत्रण मिलने के बाद नहीं आ रहे हैं, जैसे शादी में फूफा लोग नाराज रहते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे जो फूफा लोग नाराज हैं उनको भी मना कर लाया जाएगा, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आना सबको पड़ेगा। आना तो चाहिए भी। प्रभु राम का जन्म स्थान अगर अयोध्या है, हाँ। और यहाँ अगर उनका मंदिर बन रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, तो सबको आना चाहिए, सबके लिए आराध्य है वो। बिल्कुल सबको लेकिन एक राम राज्य की बात की जाती है, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का सपना देखा। कितना वक्त लगेगा? आप तो सबसे मिलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस राम राज्य की परिकल्पना को चरितार्थ करने में कितना अरसा लगेगा? जिस दिन इस देश का युवा बादाम का शैम्पू लगाना छोड़ देगा। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का शैम्पू लगा रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, खा रहा गुटखा फिर रो भी रहा है। सर पढ़ते हैं तो यहाँ कमर में दर्द होने लगता है सर। 22 साल में तुमको 18 साल में कमर में दर्द हो रहा है। अभी एक साहब सुबह हमें होटल में मेरे साथ बैठे थे, पता नहीं यहाँ कहाँ बैठे होंगे, ये बैठे। इनको मैंने कहा सुनो उठो, मैंने कहा चलो दंड बैठक लगाओ। ये 20 के बाद ये लेट गए। मैंने अगली बार 200 दंड बैठक मारना, नहीं तो लाठी लेकर आएंगे। सब यार वर्जिश करो, ये भगवान हनुमानगढ़ी का मंदिर है यहाँ। ये इस बात का सूचक है कि दुनिया में वही राज करेगा जो मन से और शरीर से ताकतवर होगा। सिर्फ प्रसाद चढ़ाने नहीं आना है, संदेश लेने भी आना है। ये राम रूपी रसायन जो सबके अंदर है उससे जुड़ना है और खुद भगवान बनना है और उस पूरे गैलेक्सी पर कब्जा करना है। दुनिया तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। तो कितना समय देंगे राम राज्य को आने में? नहीं, शिक्षा पद्धति को विवेक पर आधारित करना पड़ेगा, परसेंटेज खत्म करना पड़ेगा। कैसे होगा वो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू छीन दिया आपने। हाँ, मेरे दिल के बहुत करीब है सब्जेक्ट। हमने देखा जैसे हमारी बेटी, हम तो क्लर्क बना रहे हैं लोगों को, हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप कंपटीशन में बैठिए। अरे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों बैठना। हमारे पिताजी हमको कभी नहीं मारे, जीवन में मारे ही नहीं, कभी मारे ही नहीं। बस एक बार हमसे बहुत उल्टा सीधा बोले। एक बार हमें एक फॉर्म ले आए, हम कहेंगे नहीं किस चीज़ का फॉर्म था, वो फॉर्म ले आए, हमसे कहा यार तुम बताओ, तुम यार ऐसा करो, घर छोड़ दो यार, तुम नौकरी करोगे यार। हम मजबूरी में थे, मेरे माँ बाप नहीं थे तो मुझे नौकरी करना पड़ा। और जिसके माँ बाप हैं और सारी सुविधा दे रहे हैं, अगर उसको नौकरी करना पड़ रहा है तो वो 100 किलो का पत्थर पीठ पर बांध के सरयू में उतर जाए। जिस देश में लवकुश जैसे युवा रहे हो कि हनुमान जी को बांध दिया। शिक्षा पद्धति विवेक को विकसित करने पर आधारित होनी चाहिए। विवेक, विद्या का काम है विवेक को पैदा करना। और जिस जगह पर विद्या विवेक नहीं पैदा कर पाती, स्वामी विवेकानंद पेरिस में खड़े थे और सारी धर्म की जो किताबें थी सबसे नीचे गीता रखी हुई थी। तो किसी साहब ने उनसे मजाक किया, कहा स्वामी जी गीता की दशा देख रहे हैं, सबसे नीचे पड़ी है। हाँ, बोले नींव है, हटा लोगे तो सब भरभरा के गिर जाएगा। इसको कहते हैं विवेक। विवेक पैदा करने की जरूरत है, तब ये राष्ट्र, जिस देश का मानव संसाधन महान होगा वो देश महान होगा। अभी रिपोर्ट आई ASER की, आपने देखी होगी। उस रिपोर्ट में कहा गया ज्यादातर ग्रामीण इलाके के युवा जो हैं 14 से 18 वर्ष के, जो नौकरियों में जाना चाह रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा नहीं बोल पा रहे हैं, कक्षा 2 की किताब का शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वो कहाँ लेके जा रही है आजकल के युवाओं को? आपको लगता है इस लायक बना रही है कि अपने पैरों पर खड़े हो सके और ये भी कल अवध हो सके? नहीं, ये तो कल प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, बस ये हमारी बात माने। मैं इनसे एक बात कहता हूं कि आप स्वनिर्भर होने की कोशिश करिए। जैसे हमारे बच्चों को उसकी टीचर ने कहा कि 90% अगर 10th में नहीं मिलेगा तो 11th में साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगा। अब बचपन से आप किसी को तनाव दे रहे हैं 90%। वो तो भला हो मेरे पिता का, जिसने मुझसे कभी परसेंटेज कहा नहीं। हमारा जिस दिन इंटर का रिजल्ट आने वाला था, उन्होंने मुझसे पूछा पास हो जाओगे? हमने कहा हो जाएंगे। बोले अगर थोड़ा बहुत शंका हो तो मामा के यहाँ चले जाओ, वहाँ कोई कुछ कहता नहीं है। हमने कहा नहीं यार पास हो जाएगा। हाँ, बोले ठीक है हो जाओ, पढ़ने लिखने से कोई राजा नहीं होता। वो तो कभी कभी मुझे लगता था कि बर्बाद ही करना चाहते हैं हमको, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो मुझे स्ट्रेस देना नहीं चाहते थे। स्ट्रेस, तनाव, ये जीवन एक तनाव है, उसमें से बाहर से ये शिक्षा जगत जो हमारा है, हमारे शिक्षक गण हैं, हमारे माता पिता, अनजाने में वो जान नहीं पा रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं ना।
तो सरकार को शिक्षा नीति ऐसी बनानी चाहिए कि युवा जो क्लास 5th से 12th तक पढ़ रहा है वो कम से कम तनाव से मुक्त हो। जब वो तनाव से मुक्त रहेगा 12वीं तक, तो वो ऐसा योद्धा बन के निकलेगा और वही एक ताकतवर मानव संसाधन होगी इस देश की। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को जितने युवा यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और जो अगर माँ बाप हैं जो इस टेलीकास्ट को देख रहे होंगे अपने घरों में बैठ के, उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि तनाव कहीं ना कहीं समाज से आता है, माता पिता से आता है, अपनी शैक्षणिक व्यवस्था से आता है। तनाव से दूर रहने के लिए अवध ओझा क्या करते हैं, आपका नुस्खा क्या है? पहले बात तो मैं दूसरों को तनाव देता हूँ मैं ये तनाव लेता नहीं। सिखा रहे हैं आप? मैं सिखा नहीं। अगर कोई तनाव दे रहा है आपको, भाई आप हमें प्रेम कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेम दूंगा। हाँ। लेकिन अगर कोई तनाव दे रहा है तो जो वो दे रहा है, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि अगर पड़ोस के घर से एक कटोरा दाल आई है बनकर, हाँ। तो हम पलट कर एक कटोरा दही भिजवाते हैं। ये परंपरा रही है हमारे घरों में। बिल्कुल। किसी घरों से कुछ खाना पीना आता है तो खाली प्लेट नहीं भेजते। पहले यार तनाव मत ले। लेकिन मानव जीवन है, संघर्ष चल रहा है, चल ही रहा है। आप संघर्ष से बचने की कोशिश ना करें। अब युद्ध करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक शारीरिक बल की, एक मानसिक बल की। योग करें और ध्यान करें। एक ताकतवर मन और एक ताकतवर शरीर किसी भी युद्ध को बहुत शानदार तरीके से लड़ेगा। तो जितना भी तनाव, 3 इडियट मूवी आई, 3 इडियट, उसमें उस आमिर खान ने, मैं तो चाहता हूं उनको ऑस्कर मिले उस पिक्चर के लिए, और ऑस्कर ना मिले तो कम से कम भारत सरकार उनको कुछ ना कुछ अच्छा तोहफा जरूर दे, क्योंकि युवाओं के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई। अब पहला सीन देखिए, रैगिंग हो रही है, रैगिंग हो रही है, कोई तनाव नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अंदर गए, स्पून में वायर लगाया, वो अब पहला सीन आप देखिए। दूसरा तनाव कहां पे, जब एग्जामिनेशन हॉल में वो टीचर कहता कि मैं तुम्हारी कॉपी नहीं लूंगा। आमिर खान कहता तुमको पता है मैं कौन हूं? कहता तुम प्रधानमंत्री का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। कहता सर आपको हमारा रोल नंबर और नाम पता है? बोला नहीं पता। सारा कॉपी मिक्स कर दिया। ये विवेक है, ये आपके विवेक की शक्ति है जो आपको तनाव से निपटना सिखाती है। आप किसी बेटी की शादी में खाना खा रहे हैं, न्योता निमंत्रण भी नहीं है आपको, आप पलटते हैं, आपका प्रोफेसर पीछे खड़ा है। राजू और फरहान की क्या हालत है? वही हालत आज इस देश के 90% युवाओं की है। लेकिन रैंचो की हालत खराब नहीं, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। कहता किसकी तरफ से आए हो? कहता सर साइंस की तरफ से आए हैं, और आप ही के नाम का इन्वर्टर बनाएंगे। तो आप जीवन के, इसीलिए मैं तो कह रहा हूं कि भगवान राम से मेरा इतना जुड़ाव है, और सब मेरा ही नहीं, यही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं, और सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उन्होंने एक मानकता सिद्ध किया है, या तो जवानी में लड़ लो, वरना जिंदगी पूरा बुढ़ापा रुला रुला के मारेगी। और जवानी युद्ध करने के लिए होता है, तो जवानी में लड़ लो। और प्रभु राम जवानी में निकल गए और त्याग और तपस्या किए, श्री राम बनकर गए, प्रभु राम बनकर आए। आप भी श्री राम बन के निकलिए। ओझा सर, आपने प्रभु राम पे वापस चर्चा को ले आए हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। मंदिर जहाँ पे था उसके पहले वहाँ एक ढांचा था जिसको बाबरी मस्जिद कहा गया। मंदिर को लेकर इतनी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, सारे देश में आज उत्साह का माहौल है। आपको लगता है कि मस्जिद को लेकर भी जो ट्रस्ट बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी मुस्लिम समाज को, उस दिशा में भी पहल होनी चाहिए, उन लोगों को भी काम करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ज़मीन अभी भी ऐसी रखी हुई है। वहाँ भी होनी चाहिए, वहाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। अगर भगत सिंह फांसी पर लटके हैं, फांसी के फंदे को चूमकर, तो अशफाक उल्लाह खां भी लटके हैं। अशफाक उल्लाह खां का ऋण कौन चुकाएगा? सबने लड़ाई लड़ी है इस देश की आजादी में, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसने लड़ाई लड़ी हो। एपीजे कलाम साहब ने कहा पूरा जीवन, मतलब वो तो एक आदर्श हैं, एक भारतीय के रूप में, मुसलमान कहना तो उचित नहीं है जी, आदर्श हैं वो, आदर्श। और शिक्षा का कार्य करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया, सेमिनार लेने के लिए गए होते। तो अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खां, एपीजे कलाम, इनका ऋण भारत कैसे चुकाएगा? इनका भी तो ऋण चुकाना है। तो जब इनका भी ऋण चुकाना है तो इनके लिए भी व्यवस्था करेगी, और आप आइएगा, मैं उसमें भी आऊंगा। मैं तो यही पूछना, मैं जो है, जब वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और किया ही जाएगा, सरकार निश्चित तौर पर हम करेगी। और आप तो आएंगे ही आएंगे वहाँ पे ओझा सर, लेकिन
समाज को जुड़ना चाहिए, समाज को आना चाहिए और ये भाव जाना चाहिए मेरे ख्याल से इस मंच के ज़रिए, इस अयोध्या धाम के ज़रिए, सरयू तट के ज़रिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इस चीज़ पर आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रभु वीडियोस राम, हैं। अभी हमारे एक मित्र हमसे कहे सर आप अयोध्या आए थे, आप बता देते तो हम 40 गाड़ी ले आते। हमने कहा क्यों? हम ठेकेदार हैं बालू के कि हमारा कोयले का ठेका, हम शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह आए चले आएंगे। भगवान राम अगर पूर्वांचल के इन लोग की तरह होते तो जब समुंदर के सामने पहुंचे थे तो दिन भर हूटर ही बजाते रहते। यहाँ का आदमी अगर हूटर वाली गाड़ी बैठा है तो खाड़ी सड़क पे हूटर बजाता है, और वो इतना बड़ा व्यक्तित्व कि समंदर के आगे 3 दिन हाथ जोड़ रहे हैं। ये वो देश है। विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत। 3 दिन अगर भगवान हाथ जोड़ सकते हैं, हम नहीं जोड़ सकते? उतनी सरलता, उतनी विनम्रता हमारे अंदर नहीं आ सकती? अगर कोई हमारी बात से नाराज है या दुखी है या उसे गलतफहमी है तो यह हमारी जिम्मेदारी कि हम उसकी गलतफहमी को दूर करें और हम उससे कहें कि भाई हम सब एक साथ हैं। और ये काम घरों से शुरू होना चाहिए। मेरे पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो यार, तुम भाई बहनों, हम चाहते हैं कि जाने से पहले घर का बंटवारा कर दें, ज़मीन का कर दें, तब जाएं। हमने कहा अगर यही नौबत आई तब ये मानव शरीर मिलने से फायदा ही क्या हुआ? अगर 15 बीघे जमीन में 2 आदमी को बंटवारा करना पड़े तो ये चीज घर से शुरू होना चाहिए। ऐसी शक्ति पैदा करो कि घर का बंटवारा नहीं, प्रदेश पे कब्जा हो। एक और आपसे मैं चाहूंगा इस मंच के जरिए सलाह मिले देश चलाने वाले हुक्मरानों को, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, चाहे बीच में हों, चाहे सेंटर में, लेफ्ट में हो, राइट में हो, क्या कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ये सर्वधर्म संभाव बना रहे, ये आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बना रहे, राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति का घालमेल बंद हो, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत एक विभिन्नता में एकता वाला देश है और जिसने इस बात को समझ लिया वो महान हो गया। उसके 2 सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक सम्राट अशोक। अगर आज हिंदू मुसलमान ईसाई हैं तो तब बौद्ध, जैन और ब्राह्मण थे। अकबर के समय हिंदू, मुसलमान और बहुत सारे संप्रदाय थे। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया और सबको जोड़कर ले चलने का काम किया। फिर वो काम अकबर ने भी किया। तो जो काम अशोक और अकबर कर सकते हैं, और क्योंकि घर की अशांति घर को मिटा देगी, ऐसे ही राष्ट्र की अशांति भी राष्ट्र को मिटा देगी। इसलिए अगर राष्ट्र का विकास करना है तो घर और राष्ट्र दोनों जगह शांति होनी चाहिए। तो अगर वो शांति, हाँ, तो अगर वो शांति अशोक ला सकता है, सम्राट अकबर ला सकते हैं, तो हमारे राजनेता भी ला सकते हैं। और अगर उन्हें नहीं पता है तो हम पढ़ा देंगे। 4 घंटे की क्लास है, ज्यादा दिक्कत का मामला भी नहीं है और कोई फीस नहीं लेंगे। बस उनसे इतना कहेंगे कि हमारे युवाओं को कुछ ना कुछ शिक्षा के रूप में डिस्काउंट दे दो, हम इतिहास तुमको फ्री पढ़ा देंगे। एक आखिरी सवाल, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे, देखिए बगैर बुलाए ये सब आप लोग आए, जुड़ गए यहाँ पर, शुक्रिया उसके लिए। अब इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। आखिरी मुद्दे को छूना चाह रहा हूँ। अबे सर, आप हैं सार्वजनिक जीवन में, मैं जानता हूँ आप निकलते हैं तो पीछे पीछे आपको सिक्योरिटी लेके चलनी पड़ती है, बच्चे लेके चलने पड़ते हैं। कब आने वाले हैं संसद में? कब आने वाले हैं भारत के जीर्णोद्धार के लिए? मंशा है कि नहीं है? हम दिल्ली के लोग कब तक इंतजार करेंगे अवध बाबू का? 24 में आ रहे हैं। और यूपी से ही आ रहे हैं? हाँ, अरे अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, अपने घर से ही लड़ेंगे। तो अपना घर तो इलाहाबाद भी है, नवाबगंज भी है, कहाँ से? हमारा तो हम तो कहीं से, भारत में कहीं से, शिक्षक का कोई व्यक्तिगत घर नहीं होता। हाँ। तो मैं तो, मेरा स्टूडेंट कह रहा सर आप तमिलनाडु आ जाओ सर, आप यहाँ से लड़ो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है, और मुझे किसी को कोई सपना देने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। तो 24 जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो अगर राम की कृपा रहेगी तो चलते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं ओझा साहब आपसे, और आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है। प्रभु श्री राम के दरबार पे हम लोग हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जो मनोकामना आप लेकर आए हैं, जो मनोकामना हम तमाम हिंदुस्तानी अपने मन में संजोते हैं कि हमारा देश सबसे खूबसूरत हो, हमारा देश सबसे खूबसूरत गुलदस्ते की तरह आगे बढ़े, हम सब मिलकर एक रहें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर इस देश को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। इस मंशा के साथ ओझा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और अवध साहब को कहूँगा कि आपके मन में जो इच्छा है वो इस बार जरूर प्रभु राम पूरी कर दें। 24 के चुनाव में आपका काम, आपका भला हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
एनडीटीवी की इस विशेष कवरेज में बहुत बहुत शुक्रिया आपका।